जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव का टॉपिक वाइज सीरीज, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे 15 नंबर टॉपिक विविध मध्यकालीन भारत से। इससे जुड़े हुए सभी प्रश्नों को हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? तो ए हमारा सुमेलित है एलोरा शक। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमाम बाड़ा बी लखनऊ में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, किस राजपूत शासक ने जीन मुहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? उत्तर होगा हमारा बी सवाई जयसिंह ने। चौथा प्रश्न दिया गया है, हवा महल कहाँ अवस्थित है? उत्तर डी सही हो जाएगा, हवा महल जयपुर में अवस्थित है। पांचवा प्रश्न दिया गया है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित था? उत्तर डी हो जाएगा, राणा प्रताप से संबंधित था। छठा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित युद्ध भूमियों को उनके सही राज्यों के साथ जोड़ियां बनाइए। ए हल्दी घाटी, हल्दी घाटी राजस्थान, पानीपत हरियाणा, बक्सर बिहार, पलासी पश्चिम बंगाल, कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो उत्तर सी हो जाएगा, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ये सही नहीं है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? उत्तर हो जाएगा जयसिंह द्वितीय ने। नौवां प्रश्न, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अंतिम उदाहरण अप्रतिम उदाहरण है स्थित है? गोविंद महल स्थित है दांतिया में। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढे। अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी, ताराबाई। तो सबसे पहले पद्मिनी, ताराबाई, अहिल्याबाई, दुर्गावती। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पद्मिनी, दुर्गावती, ताराबाई, अहिल्याबाई। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एलिफेंटा, एलिफेंटा गुफा है। श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला मूर्ति है। सांची स्तूप है। खजुराहो मंदिर है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 3 4 2 1। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? उत्तर सी हमारा सही हो जाएगा, भास्कर। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? उत्तर डी सही हो जाएगा, वीणा। वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों का काला क्रम अनुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। पहला चंगेज खान, उसके बाद तैमूर लंग, उसके बाद नादिर शाह, लास्ट में अहमद शाह अब्दाली। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय को राज्य के दौरान हुए? तो बी अंकोर वाट मंदिर।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। शिशुपालगढ़, शिशुपालगढ़ उड़ीसा। पिपरहवा उत्तर प्रदेश। गोलापाड़ा, गोलापाड़ा असम। विष्णुपुर मणिपुर। ऑप्शन सी कूट सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे, सही है। दूसरा, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये भी सही है। तो उत्तर हमारा सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने लिखा, सही है। दूसरा, भारत में कव्वाली के नाम से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभ अमीर खुसरो थे, ये भी सही है। उत्तर सी 1 और 2 दोनों सही है, हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? उत्तर ए हमारा हो जाएगा, अली मारदान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की, ये सही नहीं है। अब तीनों को देख लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में सुल्तान टीपू ने सिंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, ये तीनों सही है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो पहला, कुतुब मीनार का निर्माण, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, उसके बाद पुर्तगाली का भारत में आगमन, विजयनगर के कृष्ण देव राय का शासनकाल। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। इक्ता दिल्ली के सुल्तान होते थे। जागीर मुगल को कहा जाता था। अमरम विजयनगर को कहा जाता था। मोकासा मराठे को कहा जाता था। कूट भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें। बाईस नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करें। तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। तो कुतुब मीनार के बाद तुगलकाबाद किला, उसके बाद लोधी गार्डन, सबसे लास्ट में फतेहपुर सीकरी। कूट भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र चार्टर प्रदान किया जाना था। 1686 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 1739 1686 शिवाजी का देहांत हुआ। 1739 नादिर शाह का दिल्ली आक्रमण हुआ।
कूट भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं की कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? उत्तर हो जाएगा डी, पंपा कन्नड़ से सुमेलित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1, सूची 2। पानीपत की द्वितीय लड़ाई, भारत में मुगल शासन। तराइन की द्वितीय लड़ाई, तराइन की द्वितीय लड़ाई में भारत में तुर्कों का शासन हुआ। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। प्लासी की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में ब्रिटिश शासन का आरंभ हुआ। कूट डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 4, 3, 1, 2। 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? उत्तर हो जाएगा अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। सूर्य मंदिर स्थित है, उत्तर हो जाएगा कोणार्क में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। स्मारक एवं निर्माता, अलाई दरवाजा दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर, मोती मस्जिद आगरा शाहजहां, मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? पृथ्वीराज विजय का लेखक जैनक था। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं 30 नंबर, नागर द्रविड़ और बेसर हैं, तो उत्तर सी हो जाएगा भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियां हैं। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।